हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS24/7 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप को इजी वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, इसमें दो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है एंटीजन एंड सेकेंड है एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये जो एंटीजन होता है ना, जब पर भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या उनके कुछ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो वो कहलाते हैं एंटीजन। क्या कहलाते हैं? एंटीजन। तो क्या हम उन सभी चीज़ों को एंटीजन कह देंगे जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करती है? ऐसे तो हम खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो क्या वो एंटीजन हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एंटीजन सिर्फ उन्हीं फॉरेन पार्टिकल्स को, उन्हीं फॉरेन प्रोटीन्स को या उन्हीं वायरस को कहेंगे जो हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद उनके खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स करती है। अगर इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, फिर क्या है? वो एंटीजन है। अगर नहीं बनाती, एंटीजन नहीं है। तो ये एंटीजन हो गया। अब समझिए एंटीबॉडी। तो जब पर भी कोई वायरस या उनके प्रोटीन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स करती है, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है? तुरंत वहाँ जाती हैं और उस प्रोटीन को या कहें उस वायरस को किल करने का काम करती हैं, जिससे हम बीमार ना पड़े। ये आपको क्लियर हुआ, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब हम लोग समझते हैं वो टॉपिक जिसके लिए आज हम लोगों ने इस वीडियो बनाया है। ठीक है, तो देखिए, ब्लड ग्रुप में ये जो आप देख सकते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसके बारे में ब्रीफ स्टडी करके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने मेनली 2 लॉज दिए। ये 2 लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, फर्स्ट लॉ में इन्होंने बताया कि हमारे बॉडी के ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होता है, इस पर भी कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई फॉरेन एंटीजन नहीं है, ये कोई फॉरेन प्रोटीन्स नहीं है। ये हमारे ब्लड में क्योंकि खुद से बन रहे हैं और आरबीसी के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या है? सेल्फ एंटीजन है। क्या है? सेल्फ एंटीजन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ एंटीजन के खिलाफ हमारे बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, क्योंकि वो हमारे ब्लड का ही पार्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो क्या है? सेल्फ एंटीजन है। अब साथ में ये समझिए कि ये जो एंटीजन होते हैं ये मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एंटीजन ए होता है एंड एंटीजन बी होते हैं। ये एंटीजन हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एंटीबॉडी। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडी वाला पार्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारे ब्लड के फ्लूइड वाले पार्ट में, यानी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। मैंने जब आपको ब्लड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हमारे ब्लड में मेनली 2 कंपोनेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फ्लूइड वाला पार्ट जिसको प्लाज्मा कहते हैं। सेकेंड है कार्ब सेल्स जिसमें क्या होता है? WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमारा प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एंटीजन को हम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से शो करते हैं, जबकि एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से शो करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने साथ में ये भी बताया था कि हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड में जो भी ब्लड ग्रुप पर, मतलब आपका जो भी एंटीजन है, कोई भी एंटीजन है आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा, उसके ऑपोजिट प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स, यहाँ समझिएगा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में। अगर आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा आपके प्लाज्मा में। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब ऐसा क्यों है, क्यों ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको ABO ब्लड ग्रुप को क्लियर करूंगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बिना चेक किए किसी को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी का ब्लड किसी को नहीं दे सकते। उसका मेन रीज़न क्या है, यहाँ देखिएगा। उसके पहले हम लोगों को उसके ब्लड ग्रुप को, उसके एंटीबॉडी को चेक करना होता है, उसका ब्लड टेस्ट होता है। तो क्यों होता है? देखिए, जैसे ये क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। थोड़ी देर के लिए लोग मानते हैं कोई एक पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, और ये क्या है? ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, यहाँ समझिएगा मेरी बात। 2 पर्सन है, एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, एंड सेकेंड का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अगर दोनों की बीच ट्रांसफ्यूजन होता है, दोनों का ब्लड एक दूसरे को मान लीजिए चढ़ा दिया जाता है, तब क्या होगा? कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं? तो देखिए, जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर देखिए क्या है? आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर ट्राइंगल लाइक शेप है आरबीसी के ऊपर, तो मतलब इसका है कि उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए है। जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर देखिए, अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन पर अगर जो एंटीजन है वो कर्व्ड है तो एंटीजन बी है,
और जो एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए होगा क्या, अगर हम किसी पर्सन का ब्लड किसी में ट्रांसफ्यूज करा दें बिना चेक किए, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए वाले में ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। आप समझिए इसका जो एंटीबॉडी है, देख रहे हैं ना आप, इसका जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी ए भी तो इसमें चला आएगा। कार्ल लैंडस्टीनर तो बता के गए थे कि आप करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं रख सकते। अगर ये मान लीजिए इसमें चला आया तो आप देख सकते हैं, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, और इस आरबीसी के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट एंटीजन के स्ट्रक्चर को देखिए। जब ये दोनों एक साथ फ्लो करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इसमें जाकर फंस जाएगा, ऐसे फंस जाएगा। और अगर ऐसे फंस गया ना, अगर ऐसे फंस गया तो ब्लड हमारे बॉडी में जहां तहां वहीं रुक जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एग्लूटिनेशन ब्लड क्लम्पिंग, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए हम बिना ब्लड ग्रुप चेक किए, बिना एंटीबॉडी चेक किए किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आसान तरीके से इजी वे में हम अपने ब्लड ग्रुप को कैसे पहचान सकते हैं, या फिर अगर ब्लड टेस्ट होता है तो वो कैसे पहचानते हैं। तो देखिए हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पर अगर आपको ट्रायंगल लाइक शेप माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, अगर आपको ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर या कहें ट्रायंगल शेप दिख जाता है, इसका मतलब आपके आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। एंटीजन ए प्रेजेंट है, दैट मीन्स आपका ब्लड ग्रुप ए है। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसका मतलब आपके आरबीसी पर एंटीजन बी प्रेजेंट है। एंटीजन बी प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी है। अब समझिएगा, अगर क्या हो कि आपके आरबीसी पर दोनों स्ट्रक्चर्स, दोनों शेप प्रेजेंट हो, ठीक है, ट्राइंगल वाला शेप भी हो, कर्व्ड वाला भी हो, तो इसका मतलब सिंपल सा यही हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। इस आरबीसी का जो ब्लड मतलब इस पर जो एंटीजन है वो एंटीजन ए भी प्रेजेंट है एंड एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। अब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अब आगे देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए ये जो आरबीसी है ना, इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट है ना ही एंटीजन ए प्रेजेंट है। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका तो मतलब जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको मेनली ओ से शो करते हैं। किसको? ओ से। इसको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। क्या होता है ये? ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ ब्लड ग्रुप क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनमें दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो देखिए, अगर आरबीसी पर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। उस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है ए है, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, मतलब आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर क्या है? एंटीजन बी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर दोनों शेप प्रेजेंट हैं, इसका मतलब आपके ब्लड ग्रुप पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना ही एंटीजन ए होता है ना ही एंटीजन बी होता है, लेकिन इनमें दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। एंटी ए भी प्रेजेंट होता है, एंटी बी भी प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग लास्ट में कुछ टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे, तो उसमें आपको यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर भी बताऊंगा। एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, और ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आगे हम लोग ब्रीफली समझेंगे। आप पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ले लीजिए। आइए अब आगे समझते हैं आरएच फैक्टर को, ठीक है। आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ब्लड ग्रुप में होता है, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो आरएच फैक्टर होता है ना, इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? एस विनर ने दिया था। एस विनर ने आरएच फैक्टर को बताया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो साइंटिस्ट है एस विनर, ये एक मंकी की स्पीशीज होती है जिसको रिशस मंकी कहते हैं। इस मंकी के ब्लड ग्रुप को ये स्टडी कर रहे थे, ठीक है। जब ये इस मंकी के ब्लड को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि इनके ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी प्रेजेंट थी, इस आरबीसी के मेम्ब्रेन पर एक इनको अलग स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है, एकदम अलग स्ट्रक्चर दिखाई दिया। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है, इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनके आरबीसी मेम्ब्रेन पर दिखाई दिया,
ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सोचने लगे कि अगर मान लीजिए इस पर कोई ट्रायंगल शेप होता तब तो वो एंटीजन ए हो जाता, ठीक है, अगर कर्व होता तो एंटीजन बी हो जाता, लेकिन इनके ब्लड में, इस मंकी के ब्लड में ऐसा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, इनको कुछ अलग ही स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब ये सोच में पड़ गए कि अब है ये क्या, ठीक है। तो समझिएगा, इन्होंने और मंकी के ब्लड को इकट्ठा किया और ब्रीफ स्टडी इन्होंने करी, और इन्होंने पाया कि कुछ मंकीज के आरबीसी मेम्ब्रेन पर ये जो फैक्टर है वो प्रेजेंट है, और कुछ मंकी के आरबीसी पर ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिनके भी आरबीसी मेम्ब्रेन पर ये फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं RH पॉजिटिव। क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव। प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो RH निगेटिव। अगर प्रेजेंट नहीं होता है तब क्या हो जाएगा? वो RH निगेटिव हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, नहीं है तो RH निगेटिव, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग में ब्लड जो है उसके आरबीसी पर जो भी एंटीजन प्रेजेंट है, चाहे वो A प्रेजेंट है चाहे B प्रेजेंट है, अगर उस आरबीसी के मेम्ब्रेन पर ये RH फैक्टर या कहें RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो फिर वो ब्लड ग्रुप हो जाता है A पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो A निगेटिव। समझ गए आप? एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमन ब्लड का, ठीक है। ये देखिए, ये आरबीसी है ह्यूमन। मान लीजिए अगर इस पर एक ट्राइंगल शेप है और कर्व्ड है तब तो इस पर A एंटीजन भी प्रेजेंट है, B एंटीजन भी प्रेजेंट है, और साथ में अगर इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे इसको? तब ये क्या हो जाएगा? अब देखिए, एंटीजन A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, तब तो ये हो गया AB, ठीक है। और ये RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तब ये क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AB पॉजिटिव। समझ पाए आप? ठीक है। अगर ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी है उस पर एंटीजन A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, और साथ में RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? AB पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आरबीसी है, उसके मेम्ब्रेन पर सिर्फ एक ही एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन A प्रेजेंट है, और उसका ब्लड ग्रुप A है, और उसके साथ साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A पॉजिटिव। नहीं है तो सिंपल सी बात है, A निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब इसको यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिएगा, जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की ना, तो ब्लड ग्रुप में दो ब्लड ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल डोनर, जिसको ब्लड ग्रुप O कहते हैं, एंड सेकंड होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जिसको ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव कहते हैं। आप समझिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर की तो सिंपल सा कोई भी बोल देता है भाई O है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि O भी है तो क्या O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है? तो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है O नेगेटिव। समझ गए आप? क्या होता है? O नेगेटिव। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, तो ऐसा ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB पॉजिटिव। AB निगेटिव नहीं, AB पॉजिटिव होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये दो टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग समझेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स, आगे समझते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में। ये काफ़ी गंभीर बीमारी होती है, तो आइए समझते हैं। देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें अगर कोई दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स हैं, जिसमें मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, जबकि फीमेल का क्या है? RH निगेटिव है। तो ये जो पेरेंट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन में अगर ये कोई बेबी प्लान करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में कोई बेबी है और वो भी क्या बन जाती है? RH पॉजिटिव, ठीक है। जो फीटस है वो भी क्या होता है? RH पॉजिटिव। तो जब जस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है और जैसे पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है जस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, तो पास्चुरेशन के टाइम में ये जो प्लेसेंटा होता है ना, जिसके थ्रू बेबी जुड़ा होता है मदर से, वो प्लेसेंटा क्या करता है? रप्चर करता है, ठीक है। तो जैसे ही रप्चर करेगा और ये बेबी पार्चुरेशन के थ्रू बाहर आता है, तो ये अपने कुछ सेल्स ना मदर के बॉडी में ही छोड़ देता है, ठीक है। ये अपने कुछ सेल्स, क्योंकि ये RH पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव है, तो ये अपने कुछ सेल्स मदर के बॉडी में छोड़ देता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट बेबी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से ये बेबी बाहर आ गया। अब समझिएगा, जब ये बाहर आ रहा था तो इसका प्लेसेंटा रप्चर किया, इसने कुछ सेल्स जो हैं वो मदर के बॉडी में छोड़ दिए, जो कि क्या है? सेल्स RH पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, अब ये RH पॉजिटिव सेल्स इसमें है मदर के बॉडी में, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH निगेटिव है, ठीक है। तो इसके खिलाफ, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मदर की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और इस RH पॉजिटिव सेल के खिलाफ, RH पॉजिटिव सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती हैं। क्या बना देती हैं? एंटीबॉडी।
अब ये जो फीमेल है इसकी इम्यून सिस्टम क्या करती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन को, ये जो सेल है RH पॉजिटिव सेल्स हैं इनको किल कर देगी। किल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये एंटीबॉडी बन गई तो अब ये एंटीबॉडी मदर के बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रहती है, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है इसमें मेमोरी सेल्स होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक एक्टिवेट रहती हैं। तो अब ये एंटीबॉडी मदर के बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिएगा आगे। ठीक है, सेकेंड टाइम में जब पर भी ये पेरेंट्स सेकेंड बेबी को प्लान करते हैं, ठीक है, सेकेंड बेबी को प्लान करते हैं, तो सेकेंड बेबी जब प्लान करते हैं तो अगर ये भी बेबी क्या निकलती है, RH पॉजिटिव निकलती है। क्या निकलती है, RH पॉजिटिव। तो आप समझिएगा फर्स्ट जनरेशन में तो RH पॉजिटिव के खिलाफ मदर के इम्यून रिस्पॉन्स हुआ था, मदर की बॉडी ने क्या बना लिया था, एंटीबॉडी बना लिया था। अब ये एंटीबॉडी मदर की बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक है भी, तो अब ये अगर ये मान लीजिए कोई फीटस है और वो भी RH पॉजिटिव हो जाता है, तो अब इसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बन चुकी है, ध्यान दीजिएगा, इसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बन चुकी है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इसके RH पॉजिटिव सेल्स को किल करना शुरू कर देगी, ठीक है, किल करना शुरू कर देगी। अगर इसके RBCs किल होने लगे, इसके RBCs डिस्ट्रक्ट होने लगे, तो इस फीटस को हो जाएगा जॉन्डिस। क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसे जॉन्डिस हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एंटीबॉडी काफ़ी लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए ये जब पर भी कभी मान लीजिए बेबी प्लान करेंगे तो वो बेबी जो फीटस है वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ये बनेगा ना कि कैसे हम इनको बचा सकते हैं, कोई इसका कोई इलाज है, कोई रीज़न है जिससे हम इनको बचा सकें। तो बिल्कुल है, देखिए ध्यान से। एक वैक्सीन होता है जिसको हम कहते हैं रोगम वैक्सीन, रोगम वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होता है ना, जब पर भी डॉक्टर, जब ये डिलीवरी टाइम आता है, जब पर भी जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, डिलीवरी टाइम आता है, तो जैसे ही अगर मान लीजिए फर्स्ट जो बेबी है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, तो डॉक्टर तुरंत जो पेशेंट होती है, ठीक है, जो मदर होती है उसको रोगम वैक्सीन दे देते हैं। ये रोगम वैक्सीन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो RH पॉजिटिव फीटस है, जैसे ही ये बाहर आता है इसके कुछ सेल्स रह जाते हैं जो RH पॉजिटिव हैं। ये रोगम वैक्सीन क्या करता है, इम्यून जो फीमेल है उसके इम्यून रिस्पॉन्स होने से पहले, एंटीबॉडी बनने से पहले ये रोगम वैक्सीन उन सेल्स को किल कर देता है। अब आप समझिए, अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स होने से पहले किल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। और अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो हम सेकेंड बेबी जो होगा ना, सेकेंड जनरेशन में, हम उनको सेफली बचा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसका इलाज क्या होगा, रोगम वैक्सीन होगा, ठीक है। प्री मैच्योरेशन डिलीवरी भी होता है इसमें, उससे भी बच्चे को बचाया जा सकता है। तो ये क्या था, ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब यहाँ पर समझिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इसका मतलब क्या है, एरिथ्रो का मतलब है एरिथ्रोसाइट्स। मैंने आपको बताया था RBC को साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो ये क्या है, एरिथ्रोसाइट। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट होना, खत्म होना। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब होता है RBC का खत्म होना, डिस्ट्रक्ट होना। फेटालिस का मतलब ये होता है कि फीटस में प्रॉब्लम आ रहा है, फीटस को दिक्कत हो रहा है, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।